सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। महान बाबू, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ये समझ में आ जाए, इस जीव का कल्याण हो जाए, यही समझ में नहीं आता। अब तो बीबी मेरी है और मैं बीबी का हूं। क्या बच्चा मेरा है, मैं बच्चे का हूं, ये समझ में आ रहा है। जब ये समझ में आ रहा है, बच्चों के बीच में रह करके और जीव को और शरीर को अलग अलग करा जाए तो बड़ी कठिन बात है। कैसा भैया, समझ में आ रहा है? कहना सरल है परंतु समझना बहुत कठिन है। आज भारत बंद है, हाँ, जैन समाज का ही मामला। सुनिए भैया जी, जैन समाज का भारत बंद है। क्या फायदा है? क्या उससे हल निकलेगा? क्या उससे लाभ निकलेगा? हाँ, इतना जरूर है कि जैनियों की बात सरकार के पास पहुंच जाएगी, तो उससे जैनियों को क्या फायदा मिलेगा भैया जी? उससे जैनियों को क्या फायदा मिलेगा? आज बाजार बंद है तो कम से कम भगवान का बाजार तो खोलते। क्यों भैया जी? हमने वो बाजार एक दिन के लिए बंद किया है तो कम से कम हम पूरे परिवार सहित भगवान के चरणों में आकर के भक्ति करते क्या, तो जैनियों का बहुत बड़ा लाभ होता। परंतु क्या करेंगे आप लोग? दुकान के पीछे बैठेंगे, अगल में बैठेंगे, बगल में बैठेंगे और आंख में चोरी खेलेंगे। ग्राहक आएगा, थोड़ा शटर खोल लेंगे, फटाफट दे देंगे। ध्यान रखना, आपको क्या मिलेगा? बहुत बड़ी हमने मायाचारी, जिसके लिए हमने बाजार बंद किया है, जिसके लिए हमने क्या एकता का संकेत दिया है, उससे क्या लाभ मिलेगा? हमको तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, बाजार बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपने नहीं सोचा? ये तो कम से कम मंदिर में आके इसके बारे में विचार करना था। पूरी समाज को एकत्र बैठ करके, एक जगह बैठ करके विचार करना था कि आज बाजार बंद करने का क्या ऐसा अवसर आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। भैया जी समझ में आ रही है? थोड़ी कड़वी बात होगी, आज पीना पड़ेगा।
ठीक है, विचार करना। आज जो घटना घटित हुई है और जिस घटना को लेकर के पूरा भारत का जैन समाज, और जैन समाज नहीं, अब तो साधु समाज, जैन नहीं जिन्नत समाज, दोनों ही चिंतित हैं। भैया जी, हजारों साधुओं की सभा और रैलियां निकलना प्रारंभ हो गई, जो सनातन धर्म के साधु हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कोई भी साधु हो, परंतु साधु के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या ऐसे ये नौबत आई क्यों, क्या कारण था? दीपक भैया, हाँ, इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई? जिस समय साधु नगर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, जिस समय वह रोड पर नहीं निकल पाते थे, उस समय ये घटना नहीं घटी। पत्थर भी फेंके गए, धूल भी फेंकी गई, गालियां भी दी गई, पर ऐसी घटना क्यों नहीं घटी थी? उसका कारण क्या है? कारण में इतना है, समझने वाली बात है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से, मैंने पहले कह दिया मैं आज 15 मिनट लूँगा, पहले ही समझौता करके आए थे। क्या पहले आपने देखा होगा जब कुएं से पानी खींचा जाता था तो गोल होता था एक, उसको कहते थे डोल। क्या होता था? गोल गोल होता था, उसमें कड़िया लगी होती थी, उससे पानी खींचाता था, और जब पानी को खींचते थे कुएं से, जब बाहर निकालते तो उसका एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि उसकी जो बाढ़ हुआ करती थी वो क्या ऐसी तरीके से होती थी, यूं नहीं होती थी, यूं होती थी। समझा? उस पानी को बाहर नहीं जाने देती थी। उसके बाद में क्या आया? बांटी। क्या आ गई? बांटी आई। जब उस बांटी से पानी खींचा जाता है तो आप कितनी सावधानी से पानी को खींचना है, वह पानी उस बांटी से छिलकेगा और पानी वह बांटी से बाहर जाएगा। अब तो कुएं ही खत्म हो गए। अच्छी, हाँ, कुएं खत्म हो गए। हेड पंप चले, अहंकार आ गया। दीपक भैया, क्यों भैया जी? हाँ, उसके बाद में टोंटी वाले आ गए। अब बर्तन, अब उसका टोंटी का यही पता नहीं है कि कब पानी आएगा। हम क्या करते हैं कि नीचे बर्तन लगा देते हैं और उसे खोल देते हैं और सो जाते हैं, और जब 4 बजे 3 बजे जो उसका समय होता है, और जब अपने आप पानी चलता है तो आवाज़ होती है तो आँख खुल जाती है। तो आज जो ना अपना सल हम क्या कर रहे हैं, ना बीवी की सल कि बीवी क्या कर रही है, ना बच्चे की सल कि बच्चा क्या कर रहा है, ना बच्ची की सल कि बच्ची क्या कर रही है। नल जब से आए हैं, जब से ये माहौल बनना चालू हो गया। दीपक भैया, समझ में आ रही नहीं आई? थोड़ा चिंतनीय बात है, ये बात कहाँ जा रही है। पहले आपने देखा होगा स्वाध्याय जब होती थी तो गद्दी पे बैठने वाला जो पंडित जी होते थे, शास्त्री जी, उनको पहले पगड़ी पहनाई जाती थी।
और समाज पहनाती थी, पूरा मेला लगता था, हाथी पे निकाला जाता था और पूरी समाज कहती थी कि जो ये हमारे शास्त्री जी कहेंगे, जो पंडित जी कहेंगे, वो हम सभी समाज को मान्य होगा। क्या? क्योंकि पंडित जी को पगड़ी की इज्जत का ख्याल था। किसका ख्याल था? पगड़ी का ख्याल था। कुछ दिन तो चली पगड़ी, जब तक समाज बड़े मजे से चैन में थी, और उसके बाद में पगड़ी सामने रख दी। क्या? स्वाध्याय चालू के पगड़ी रख दी, वो भी क्रम चला। उसके बाद में टोपी आ गई। क्या आ गई? टोपी आ गई। टोपी वाले पंडित। कौन से पंडित जी? टोपी वाले। काली टोपी, पीली टोपी, हरी टोपी, यानी कितनी कितनी प्रकार की टोपियां चली थी, और हर अलग अलग प्रांतों की रंग हो गई थी। है, अगर इंदौर की अगर टोपी देखते हो गोल होती थी, है, काले रंग की। है, उत्तर प्रदेश की देखो तो नाव वाली होती थी। समझो, नेहरू जी की टोपी। है, जब से टोपी आई, टोपी का उल्टा कर देना, पीटो। जब से ये टोपी वाले जो पंडित विद्वान जब से हमारी गद्दियों पर बैठना प्रारंभ किया, उस दिन से क्या हुआ कि धर्म की पिटाई होने लगी, धज्जियां उड़ने लगी। अब टोपी भी चली गई। क्या हुआ? अब क्या चलता है? हाँ, गले में अंगोछा चला कुछ दिन। हाँ, कुछ दिन चला। हाँ, श्यापी जिसे कहते हैं, अंगोछा भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते, दुपट्टा भी कहते हैं। खैर, वो आधा पीछे आधा आगे, तो पंडित ने किया आधी अपनी बात, आधी पीछे की बात, और वह कथा पूरी हो गई। अब वो भी खत्म हो गया भैया जी। हाँ, क्योंकि पंडित जी को डर था कि कहीं मेरी फंडा पड़ा हुआ है, उसको भी निकाल दिया। रूमाल चला, रूमाल। हाँ, देखते हैं पंडित जी के सामने क्या करते हैं, निकाल दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया। होता देखा, आप नहीं देखा? हाँ, तो रूमाल का उल्टा कर देना। ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज जहां धर्म सभा हुआ करती है, जहां प्रवचन हुआ करते हैं, जहां शास्त्र स्वाध्याय हुआ करती है, जहां धर्म चर्चा हुआ करती है, मारो मारा हो रही है, दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है पत्रकार जी? है जी? हाँ, कुछ भी सही, में तो पत्रकारों से सावधान रहता हूँ। हाँ, ये मीडिया का जमाना है, तो आज बाजार बंद करना पड़ा है। ये प्रचार का ही जमाना है, जिसके कारण जो है आज जो साधुओं को क्या विहार करते समय जगह नहीं मिलती है। विचार करना, जब से हमने साधुओं की आलोचना मीडिया के माध्यम से प्रारंभ की है, समझ में आया? मीडिया चमक गया है, पर साधु मिट गया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं थोड़ा खड़ा खड़ा कहूँगा, थोड़ा बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, पानी पी लेना।
तो तीखी बात है, क्यों आज बाजार बंद है ना। हाँ, आपका घाटा नहीं होने दूंगा। उसके बाद में ध्यान रखना, पहले भी घटनाएं घटती थी। क्या? पहले भी, चौथे काल में भी घटी थी। अगर चौथे काल में नहीं घटती तो रुद्र कहां से पैदा होते, और रुद्र पैदा नहीं होते तो फिर रुद्रों की आज पूजा कैसे होती। आज इतिहास उठा के देखिए। परंतु पहले यहाँ की समाज में जो घटना हुआ करती थी, वहाँ की समाज उसे वहीं पर क्या दबाने काम था, दबाती थी। स्त्री करने का समाज आता, स्त्री करती, उपघन आता, वो भी करती, मतलब अपने अंगों का जो 8 अंग है उसका प्रयोग करती थी, उस साधु को स्थित करती थी और फिर उसे पूज्य बनाती थी। समझ में आ रही आपकी नहीं आ रही? तो इसलिए साधु विहार करता था, अपने घर की बात घर में थी, अपनी घर की बात पड़ोसी के यहाँ नहीं थी, इसलिए पड़ोसी उसका सम्मान करता था। उसके बाद में क्या हुआ, चलो अब हम लोग ही लड़ने लगे। क्या? हम लोग ही मंच से कहना प्रारंभ कर दिया कि ये साधु भावलिंगी नहीं है, सम्य दृष्टि नहीं है, इस साधु को अगर आहार देंगे तो नरक चले जाएंगे। साधु इस प्रकार का अगर उपदेश देने लगा तो श्रावकों की आस्था भी खत्म हो गई। क्या हो गया भैया जी? ये भैया 20पंथी साधु है, ये दिगंबर साधु नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसको तो हम नमस्कार करना ही, नमोस्तु करना ही पाप का कारण बनता है। ऐसा ऐसा मीडिया के द्वारा परोसा गया समाज के लिए। क्या हुआ? अब समाज भी हमारी बंटने लगी। समझा? कुछ दिन जो है आपने देखा होगा, और गृह चैत्यालय की बात तो आप बहुत दिन से सुनने होंगे कि गृह चैत्यालय कितने प्राचीन चलते थे, और आज शास्त्र में आगम में आया है कि गृह चैत्यालय हुआ करते हैं, चल चैत्यालय हुआ करते हैं, और चल चैत्यालय भी होते हैं। चल अचल सभी प्रकार बताया, परंतु अब उसकी भी आलोचना होना प्रारंभ हो गया। हाँ, अब यहां तक हो गया कि भगवान का दीपक, अब अपने भगवान के नाम का दीपक, क्या जिनमाणी के सामने भी दीपक, या किसी क्या कलश के सामने दीपक जलाना भगवान के नाम से जलाते हो, तुम्हारा मिथ्यात्व करते हो और उसका काम पाप का बंद होता है। ऐसा उपदेश भी चालू हो गया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूं कि आज हो क्या रहा है? हमें समाज के लिए वह परोसना चाहिए जो आगम संपत्ति है, पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी। पर आज वही सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है श्रावक? वही सुनना चाहता है। अगर किसी को धर्म की बात सुनाओ तो कितने लोग बैठे हैं, और अभी हम जो है किसी के बारे में समझा, क्यों आज जो 20 रस के सुनने वाले हैं, धर्म रस को कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं तो भैया मीडिया से भी यही कहूँगा, समझा, और अपने साधु संतों से भी यही प्रार्थना करूँगा मैं कि हे साधु संतों, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचें, समझा। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी गड़बड़ी ना करें। क्या? जैसे मेरी परंपरा है, वैसे तो परंपरा हमारे
साधु का कोई परंपरा होती नहीं, मतलब वो होती नहीं है, ठीक है, किस कौन सी परंपरा चलाना है क्या है ऐसा नहीं है। फिर भी लोगों की धारणा में है कि हम 20 पंथी हैं, परंतु हम आपके घर आए तो हमने क्या कहा कि आपके मंदिर में जैसा होता वैसा ही होगा, यही कहा ना। तो हमें साधु संतों को भी ये विचार करना चाहिए कि जिस समाज में, जिस नगर में जो व्यवस्था है शराबा की, उस व्यवस्था को हमें खंडित भी नहीं करना चाहिए। हम उपदेशक होने चाहिए, ना कि सुधारक होने चाहिए। सुधरेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। है जब मारीच का जीव नहीं सुधर पाया, आत्मनाथ नहीं सुधार पाए, है तो हमारी क्या खाद है? समझ में आया? जब भरत चक्रवर्ती 9 से कितने 923 ठीक है पुत्र थे, वो बोले नहीं, क्यों? क्या बोलते, क्या बोलते? वो कोरा कागज था, क्या बोलते? उन संसार घूमा ही नहीं था, संसार की चर्चा जानते ही नहीं थे, क्या बोले? और बोले तो क्या बोले? दीक्षा में दीक्षा दो। क्या बोले? दीक्षा दो। विचार करना। भरत चक्रवर्ती ने पंडितों की स्थापना की, ब्राह्मणों की। ये बात जब भगवान से कहा गया, वहां रखी बात, तो उन्होंने कि बहुत गलत कर दिया। कि क्या? कि पंचम काल में धर्म का विनाश यही करेंगे। कौन करेंगे? समझ में आ रही भैया जी? जो गद्दी बैठ करके, जो टोपी लगा करके वो अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें करेंगे कि कभी जो है सिद्धशिला यूँ है, कभी सिद्धशिला यूँ है, कभी सिद्धशिला यूँ है, कभी ऐसी पूजा करो, कभी ऐसी पूजा करो। क्या? तो इन्हीं के द्वारा पंचम काल में भोले जीवों को यही भटकाएंगे, इसलिए तुमने बहुत गलत किया है। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या, इनको इस स्थापना को समाप्त कर दे। तो भगवान ने क्या कि नहीं, समाप्त नहीं करना। जो चीज चालू हो जाती है वो चालू हो जाती है, समझा? बंद करने का नहीं। इसलिए यहां जो परंपरा चालू हो गई है उस परंपरा को जीवित रखें। भगवान की ही परंपरा है और परंपरा से कभी मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। और परंपरा के द्वारा हमारी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती है, उससे हमारा कल्याण होता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, जब से टोपी आई, टोपी को उल्टा कर देना, पीटो। जब से ये टोपी वाले ये पंडित विद्वान जब से हमारी गद्दियों पर बैठना प्रारंभ किया, उस दिन से क्या हुआ कि धर्म की पिटाई होने लगी, धज्जियां उड़ने लगी। अब टोपी भी चली गई। क्या हुआ? अब क्या चलता है? हाँ, गले में अंगोछा चला कुछ दिन, हाँ कुछ दिन चला। हाँ, श्यापी जिसे कहते हैं, अंगोछा भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते, दुपट्टा भी कहते हैं। खैर, वो आधा पीछे आधा आगे। तो पंडित ने किया आधी अपनी बात, आधी पीछे की बात, और वह कथा पूरी हो गई। अब वो भी खत्म हो गया भैया जी। हाँ, क्योंकि पंडित जी को डर था कि कहीं मेरी फंडा पड़ा हुआ है, उसको भी निकाल दिया। रूमाल चला, रूमाल। हाँ, देखते हैं पंडित जी के सामने क्या करते हैं, निकाल दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया। होता देखा, आप नहीं देखा? हाँ, तो रूमाल का उल्टा कर देना। ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो, ला मारो।
आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज जहां धर्म सभा हुआ करती है, जहां प्रवचन हुआ करते हैं, जहां शास्त्र स्वाध्याय हुआ करती है, जहां धर्म चर्चा हुआ करती है, मारो मारा हो रही है, दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है पत्रकार जी? है जी? हाँ, कुछ भी सही, में तो पत्रकारों से सावधान रहता हूँ। हाँ, ये मीडिया का जमाना है तो आज बाजार बंद करना पड़ा है। ये प्रचार का ही जमाना है, जिसके कारण जो है आज जो साधुओं को क्या विहार करते समय जगह नहीं मिलती है। विचार करना, जब से हमने साधुओं की आलोचना मीडिया के माध्यम से प्रारंभ की है, समझ में आया? मीडिया चमक गया है पर साधु मिट गया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं थोड़ा खड़ा खड़ा कहूँगा, थोड़ा बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, पानी पी लेना, तो तीखी बात है। क्यों? आज बाजार बंद है ना। हाँ, आपका घाटा नहीं होने दूंगा। उसके बाद में ध्यान रखना, पहले भी घटनाएं घटती थी। क्या? पहले भी, चौथे काल में भी घटी थी। अगर चौथे काल में नहीं घटती तो रुद्र कहां से पैदा होते, और रुद्र पैदा नहीं होते तो फिर रुद्रों की आज पूजा कैसे होती? आज इतिहास उठा के देखिए। परंतु पहले जहां की समाज में जो घटना हुआ करती थी, वहां की समाज उसे वहीं पर क्या दबाने काम था, दबाती थी। स्त्री करने का समा आता, स्त्री करती, उपघन आता, वो भी करती, मतलब अपने अंगों का जो 8 अंग है उसका प्रयोग करती थी, उस साधु को स्थित करती थी और फिर उसे पूज्य बनाती थी। समझ में आ जाए आपकी नहीं आ रही? तो इसलिए साधु विहार करता था, अपने घर की बात घर में थी, अपनी घर की बात पड़ोसी के यहाँ नहीं थी, इसलिए पड़ोसी उसका सम्मान करता था। उसके बाद में क्या हुआ? चलो अब हम लोग ही लड़ने लगे। क्या? हम लोग ही मंच से कहना प्रारंभ कर दिया कि ये साधु भावलिंगी नहीं है, सम्य दृष्टि नहीं है, इस साधु को अगर आहार देंगे तो नरक चले जाएंगे। साधु इस प्रकार का अगर उपदेश देने लगा तो श्रावकों की आस्था भी खत्म हो गई। क्या हो गया भैया जी? ये भैया 20-पंथी साधु है, ये दिगंबर साधु नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। इसको तो हम नमस्कार करना ही, नमोस्तु करना ही पाप का कारण बनता है। ऐसा ऐसा मीडिया के द्वारा परोसा गया समाज के लिए। क्या हुआ? अब समाज भी हमारी बंटने लगी। समझा? कुछ दिन जो है आपने देखा होगा, और गृह चैत्यालय की बात तो आप बहुत दिन से सुनने होंगे कि गृह चैत्यालय कितने प्राचीन चलते थे, और आज शास्त्र में आगम में आया है कि गृह चैत्यालय हुआ करते हैं, चल चैत्यालय हुआ करते हैं, और चल चैत्यालय भी होते हैं। चल अचल सभी प्रकार बताया, परंतु अब उसकी भी आलोचना होना प्रारंभ हो गया। हाँ, अब यहां तक हो गया कि भगवान का दीपक, अब अपने भगवान के नाम का दीपक
क्या जनमाड़ी के सामने भी दीपक या किसी क्या कलश के सामने दीपक जलाना भगवान के नाम से जलाते हो, तुम्हारा मिथ्यात्व करते हो और उसका काम पाप का बंद होता है, ऐसा उपदेश भी चालू हो गया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूं कि आज हो क्या रहा है? हमें समाज के लिए वह परोसना चाहिए जो आगम संपत्त है, पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी। पर आज वही सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है श्रावक? वही सुनना चाहता है। अगर किसी को धर्म की बात सुनाओ तो कितने लोग बैठे हैं, और अभी हम जो है किसी के बारे में समझा क्यों, आज जो 20 रस के सुनने वाले हैं, धर्म उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं तो भैया मीडिया से भी यही कहूँगा, समझा, और अपने साधु संतों से भी यही प्रार्थना करूँगा मैं कि हे साधु संतों, हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचें, समझा। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी गड़बड़ी ना करें। क्या, जैसे जो मेरी परंपरा है, वैसे तो परंपरा हमारे साधु का कोई परंपरा होती नहीं, मतलब वो होती नहीं है, ठीक है, कौन सी परंपरा चलाना है क्या है ऐसा नहीं है, फिर भी लोगों की धारणा में है कि हम 20 पंथी हैं, परंतु हम आपके घर आए तो हमने क्या कहा कि आपके मंदिर में जैसा होता वैसा ही होगा, यही कहा ना। तो हमें साधु संतों को भी ये विचार करना चाहिए कि जिस समाज में, जिस नगर में जो व्यवस्था है श्रावक की, उस व्यवस्था को हमें खंडित भी नहीं करना चाहिए। हम उपदेशक होने चाहिए, ना कि सुधारक होने चाहिए। सुधरेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, जब मारीच का जीव नहीं सुधर पाया, आत्मनाथ नहीं सुधर पाए, हाँ, तो हमारी क्या औकात है? समझ में आया? जब भरत चक्रवर्ती 9 से कितने 923 ठीक है पुत्र थे, वो बोले नहीं, क्यों? क्या बोलते वो? कोरा कागज था, क्या बोलते? उन्हें संसार घूमा ही नहीं था, संसार की चर्चा जानते ही नहीं थे, क्या बोले? और बोले तो क्या बोले? दीक्षा में दीक्षा दो। क्या बोले? दीक्षा दो। विचार करना। भरत चक्रवर्ती ने पंडितों की स्थापना की, ब्राह्मणों की। ये बात जब भगवान से कहा गया, वहाँ रखी बात, तो उन्होंने कि बहुत गलत कर दिया कि क्या, कि पंचम काल में धर्म का विनाश यही करेंगे। कौन करेंगे? समझ में आ रही भैया जी? जो गद्दी बैठ करके, जो टोपी लगा करके वो अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें करेंगे कि कभी जो है सिद्धशिला यूँ है, कभी सिद्धशिला यूँ है, कभी सिद्धशिला यूँ है, कभी ऐसी पूजा करो, कभी ऐसी पूजा करो। क्या? तो इन्हीं के द्वारा पंचम काल में भोले जीवों को यही भटकाएंगे, इसलिए तुमने बहुत गलत किया है। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या, इनको इस स्थापना को समाप्त कर दे। तो भगवान ने क्या कि नहीं, समाप्त नहीं करना। जो चीज चालू हो जाती है वो चालू हो जाती है, समझा? बंद करने का नहीं। इसलिए यहाँ जो परंपरा चालू हो गई है उस परंपरा को जीवित रखें। भगवान की ही परंपरा है और परंपरा से कभी मोक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। और परंपरा के द्वारा हमारी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती है, उससे हमारा कल्याण होता है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि भगवान महावीर स्वामी की